द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति, जिसकी चर्चा आजकल पूरे देश में चल रही है, जो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पद तक पहुंचने के लिए पहले द्रौपदी मुर्मू ने किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ा था और क्या हालात हुए थे उनके साथ। आइए जानते हैं कुछ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू, जो कि बीजेपी द्वारा अगले राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित की गई थी, जो अब राष्ट्रपति बन चुकी है, वो बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। द्रौपदी मुर्मू अभी उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक साधारण से घर में रहती हैं। इनका घर एक नॉर्मल इलाके में आया हुआ है, जिसमें 2 मंजिल और कुल 6 कमरे हैं। और अब द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में रहेंगी, जो 330 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 340 कमरे हैं और इसका गार्डन एरिया 190 एकड़ है और वहाँ 750 कर्मचारी काम करते हैं। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति होगी जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। इससे पहले नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 में देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के 2 सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर ऐसे नेता बैठे होंगे जिनका जन्म आज़ाद भारत में हुआ है, और ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू के साथ हुआ था। द्रौपदी मुर्मू के 2 बेटे और 1 बेटी थी। द्रौपदी मुर्मू ने राजनीतिक जीवन में काफ़ी सिद्धि हासिल की है, पर उनके निजी जीवन में उन्हें काफ़ी तकलीफ हुई है, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण 4 साल में उनके पति और 2 बेटे की अकाल मृत्यु हो गई और बेटी विवाह करके भुवनेश्वर में रहती है। उनके बेटे और पति की मृत्यु हो जाने की वजह से वो एक समय में डिप्रेशन में चली गई थी। इसके बाद उन्होंने खुद को हिम्मत देने के लिए आध्यात्म का रास्ता चुना और ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ जुड़ गईं। द्रौपदी मुर्मू बेहद ही पछात समाज से थी और उन्होंने भुवनेश्वर की रामदेवी कॉलेज से कला में ग्रेजुएशन किया था। द्रौपदी मुर्मू ने अपने करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क के तौर पर की थी। फिर वो एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर छात्रों को पढ़ाने लगी। संथाल समुदाय से आने वाली मुर्मू 1997 में रायरंगपुर के पार्षद चुनी गई और उसके बाद उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। वो 2 बार उड़ीसा से विधायक बनी और 2000 से 2004 तक उड़ीसा की सरकार में राज्य मंत्री रहीं। फिर 2015 में उन्हें झारखंड के राज्यपाल के तौर पर चुना गया और उस समय वो राष्ट्रपति भवन में रामनाथ कोविंद से मिलने आई थी, और शायद तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि जिस राष्ट्रपति भवन में वो मिलने आई है, एक दिन उसी राष्ट्रपति भवन में उन्हें प्रवेश मिलेगा। द्रौपदी मुर्मू ने दूसरे कई मंत्रालय जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, मत्स्य पालन, पशुपालन, उनको भी संभाला था। द्रौपदी मुर्मू विनम्र स्वभाव की हैं और इन्हें जमीन से जुड़े रहने वाले नेता माना जाता है, क्योंकि जब वो मंदिर में पूजा के लिए पहुंची तो उन्होंने वहां खुद झाड़ू लगाना शुरू कर दिया और दूसरे लोगों और पुजारी से ऐसे ही बात की जैसे वो पहले किया करती थी, जो उनकी विनम्रता का अद्वितीय परिचय है। द्रौपदी मुर्मू जितनी विनम्र है उतनी कड़क भी है। अपने फैसले में वो अडिग रहने वाली महिला है। 2017 में जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी और रघुबर दास मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने सीएनटी और एसपीटी एक्ट में कुछ बदलाव किए थे। ये कानून आदिवासी समुदाय की जमीनों की सुरक्षा के जुड़े हुए थे, लेकिन तत्कालीन सरकार ने इनमें कुछ संशोधन किया और उन्हें उस समय विधानसभा से पास भी करवा लिया। लेकिन जब ये कानून द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए पहुंचे, क्योंकि वो राज्यपाल थी, तो उन्होंने हस्ताक्षर करने से सख्त मना कर दिया और इन कानूनों को वापस लौटा दिया। उनका कहना था कि ये कानून आदिवासी समुदाय के हित में नहीं है। उस समय रघुबर दास दिल्ली आए और उन्होंने इन कानूनों को पास कराने के लिए दबाव भी बनाया, लेकिन द्रौपदी मुर्मू मानी नहीं और पीछे नहीं हटी। इसी तरह जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने 2019 में एक संशोधित कानून द्रौपदी मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा, तो उन्होंने उसे भी मान्य नहीं किया और उस कानून को वापस लौटा दिया। मतलब ये कि द्रौपदी मुर्मू एक ऐसी राज्यपाल थी जिन्होंने अपने विवेक से अपने फैसले लिए, किसी के दबाव में आकर नहीं, और ना ही कभी सरकार की रबर स्टैंप बनी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनेगी, सरकार के कहने पर चलेगी, लेकिन द्रौपदी मुर्मू पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरियां कर चुकी है, शिक्षक, विधायक, मंत्री और राज्यपाल भी रह चुकी है, और वो जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। वो 2015 से 2021 के साल में झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। उनको सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। द्रौपदी मुर्मू ने लगभग 2 दशक राजनीतिक सेवा में बिताए हैं। उन्होंने राष्ट्रपति बनने पर खूब शुभकामनाएं दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुर्मू के घर पहुंचकर बधाई दी और कहा कि भारत ने आज इतिहास रचा है।
तो यह है द्रौपदी मुर्मू की कहानी, जो भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है और ओडिशा से चुनी गई प्रथम राष्ट्रपति। मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? आपको क्या लगता है, द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से देश में कुछ बदलाव आएगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही दूसरे फैक्ट्स जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।